बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं, आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, जिस समरी का बहुत इंतज़ार था वज़ीर आज़म हाउस को, आज वो समरी मौसूल हो चुकी है, जिसके लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये उतावले हो रहे थे कि जल्द अज जल्द समरी आए। इन्होंने बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से ये खबरें निकलवाने की कोशिश की कि हम तो समरी मांग रहे हैं लेकिन समरी आ नहीं रही है। तो आज वो समरी मौसूल हुई तो इनको खुश होना चाहिए था। आज वज़ीर आज़म हाउस में शादियाने बजने चाहिए थे, आज वहां पर खुशियां होनी चाहिए थी, लेकिन नाज़रीन कराम उलट हो रहा है, सब कुछ उलट हो रहा है। इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में शदीद मायूसी है, चेहरे लटके हुए हैं, मुंह उतरे हुए हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। पहले समरी आने की खबरें, बाद में नाज़रीन कराम इन्होंने ये शोर मचाया कि समरी आई ही नहीं, और अब खबर यह आ रही है, बड़ा दावा किया गया है कि एक नाम वजारत दिफा ने अपनी मर्जी से शामिल करने की कोशिश की है। 4 नाम आए थे, एक नाम वजारत दिफा ने अपनी मर्जी से शामिल करने की कोशिश की है। और मुबैना तौर पर वो जो दावा सामने आया वो मैं सोर्स भी आपके सामने रख दूंगा और जो लोग दावा कर रहे हैं वो भी आपके सामने रख दूंगा। बताया जा रहा है कि वो नाम शायद नवाज शरीफ साहब या नून लीग का वो पसंदीदा नाम है, जिसको जो है ना जिसका नाम बजाते खुद शामिल करने की कोशिश की गई है। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है, समरी रुकने की खबरें क्यों हैं, समरी आने की खबर कहां से आई, इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है और वहां बड़े घर से फिर अब क्या खबरें आ रही हैं, ये सारी चीजें नाज़रीन किराम मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर देखेंगे, जियो पे मौसूल हुई। सबसे पहले मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी का आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये खबर सबसे पहले जो है ना वो जियो ने चलाई। इसका मतलब यह है कि वो नून लीग के सोर्सेज से पहले खबर आई कि वजारत दिफा की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए इजलास। उसके बाद डॉक्टर अफनान, सेनेटर डॉक्टर अफनान जो कि नून लीग के सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि समरी आ गई है। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि समरी आ गई है। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ नाज़रीन किराम कि ये समरी से ही मुकर गए। उसकी मैं वजह आपको बताता हूं। जो मुबैना तौर पर समरी ये बता रहे थे सुबह से आई, उसमें 5 नाम शामिल थे और उन 5 नामों में हैरान कुन तौर पर जनरल फैज का नाम भी शामिल था। ठीक है, लेकिन जनरल फैज का नाम शामिल होना इनके लिए परेशानी की वजह नहीं था। जो 5 नाम शामिल थे वो 5 सीनियर तरीन जर्नैलों के नाम शामिल थे। टिल द डेट जो सीनियर तरीन जर्नैल हैं उनके नाम जो है वो शामिल थे, जिनमें से एक नाम जो है वो जनरल फैज का भी था। अब ऑल गुड है, समरी आ गई, नाम भी वो शामिल हैं जिन्हें आप चीफ लगाना चाहते हैं या नून लीग के पसंदीदा नाम भी थे, इसमें कोई मसला नहीं था। फिर अचानक खबर आती है कि जनाब ओ नहीं जी नहीं, वो तो समरी कोई नहीं आई है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। खबर ये मौसूल हुई जनाबे वाला, ये जो बाद में गड़बड़ हुई है ना, अब ये मेरी खबर नहीं है ना मेरा ये दावा है। ये जो सबसे पहले खबर आई वो इंटेल कंसोर्शियम की खबर आई। ठीक है, ये इंटेल कंसोर्शियम एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस है, इन्होंने सबसे पहले ये खबर दी। और उसके बाद जो राहीक अब्बासी साहब हैं, वेल नाउन नाम, बड़ा नाम, राहीक अब्बासी साहब ने ये खबर दी और वो ये बताते हैं इस खबर के मुताबिक 4 नाम जीएचक्यू ने भिजवाए, 5वां नाम ख्वाजा आसिफ की वजारत दिफा ने खुद शामिल कर लिया। क्या नवाज शरीफ एंड को यानी कि नवाज शरीफ एंड कंपनी एक दफा फिर फौज को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो एक दफा फिर 1998 जैसे नतायज के ख्वाहिशमंद हैं? 2 दिन कबल रिटायर्ड होने वाली की तकर्री एक नया बहरान पैदा कर देगी। तो राहीक अब्बासी ने यह कहा कि जनाब ये असल मसला यह है कि एक नाम बजाते खुद शामिल किया जा रहा है। जब हमने नून लीग के लोगों से या जराये से बात करने की कोशिश की और हमने पूछने की कोशिश की कि भाई ये क्या चक्कर है, तो वो ये बताते हैं नहीं जनाबे वाला कोई ऐसा वजारत दिफा ने अपनी तरफ से नाम शामिल नहीं किया, बल्कि वो तो कह रहे हैं जी समरी कोई नहीं आई है, सारे का सारा जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब जबकि इसके बाद एक और अहम तरीन खबर आई नाज़रीन किराम, अब देखिए कि बात कहां से कहां पहुंच रही है। इसके बाद एक और अहम तरीन खबर आई और वो खबर दी कामरान खान साहब ने। कामरान खान साहब क्या कहते हैं? कामरान खान की खबर नाज़रीन किराम और उनके अल्फाज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इंतहाई अहम तरीन, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाले अल्फाज हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। कामरान खान साहब कहते हैं सुबह से चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं है, अभी भी वजारत दिफा ख्वाजा आसिफ ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक ऐलान किया है कि अभी तक सेक्रेटरी दिफा से आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कोई समरी वज़ीर आज़म को मौसूल नहीं हुई है और इस अमर की भी तस्दीक हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस आपको बता रहा हूं।
हो सकता है यही फटने की वजह हो। उन्होंने कहा कि इस अमर की भी तस्दीक हुई है कि जीएचक्यू से अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त अभी तक सेक्रेटरी डिफेंस को नहीं मिली है। तो इंपॉर्टेंट ये है, वो ये कह रहे हैं, कामरान खान कह रहे हैं कि जीएचक्यू से अहल उम्मीदवार, अब ये मुझे समझ से बालातर, ये लफ्ज जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अहल उम्मीदवार, क्योंकि आमतौर पर तो सीनियर जो है ना वो जर्नैल ही जाते हैं, सीनियर जर्नैलों का नाम ही जाना होता है, और आज तक ये हमने लफ्ज नहीं सुना कि अहल उम्मीदवार। तो ये जो कामरान खान साहब का लफ्ज है अहल उम्मीदवार, वो एक एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है इस पूरे मामले में। इसका मतलब यह हुआ कि अहल उम्मीदवार से मुराद कि 29 नवंबर को, अभी की सीनियरिटी के हवाले से नहीं देखा जाएगा, बल्कि 29 नवंबर की तैनाती के हवाले से उस वक्त के लिए जो अहल होंगे, उस वक्त के लिए जो अहल होंगे, उनका नाम शामिल किया जाएगा, उनका नाम रखा जाएगा, और उनके नाम के ऊपर जो है वो गुफ्तो शनीद जो है वो की जाएगी। तो लिहाजा आप यूं समझिए कि आप कान यहां से पकड़ें या यहां से पकड़ें, इन्होंने नाम शामिल किया या नहीं किया, लेकिन अभी तक नून लीग की ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि अभी भी एक बड़ा डेडलॉक बरकरार है, अभी भी सींग फंसे हुए हैं, अभी भी मामला नून लीग के हाथ में नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक और मजे का ट्विस्ट है, एक बड़ा मजेदार ट्विस्ट मैं अब आपके सामने रखने वाला हूं। वो क्या है नाज़रीन इकराम? वो है इस पूरे मामले के अंदर सदर पाकिस्तान का किरदार। अब सदर पाकिस्तान क्या किरदार? सदर पाकिस्तान पहले आर्टिकल, मैंने आपको बताया ना 243 के तहत इनके पास इख्तियारात हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं आर्टिकल 91 और 93, इसमें भी इन चीजों की बहुत वजाहत है। लेकिन सदर पाकिस्तान नाज़रीन इकराम, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तैनाती का नोटिफिकेशन जो आईनी अमल है, वो आइन के अंदर को और कानून के अंदर रहते हुए 25 दिन तक, फॉर 25 डेज इस अमल को जो है वो रोक सकते हैं। मिसाल है, मैं मतलब आपको समझाता हूं जो असल बात हो रही है। असल बात मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर, क्योंकि इख्तियार तो वज़ीर आज़म के पास है ना, अगर ये कोई मनपसंद का नोटिफिकेशन भी जारी कर देते हैं जिसमें इदारे को ये एतमाद में नहीं लेते हैं, और वहां पर इनकी कोई बातचीत या कोई मामला सेटल डाउन नहीं होता है, और ये वहां से मामले को नहीं देखते हैं, तो नाज़रीन किराम, तो भी सदर पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि ये जो कह रहे हैं उस अमल को रोक लिया जाए। ठीक है, उस अमल को उस तरह से, मतलब देखिए ना, जो भी है एक कॉन्सेंट होना बड़ा जरूरी है, इधर से भी इदारे से भी। ऑलरेडी पाकिस्तान एक बड़े बहरान का शिकार है, पाकिस्तान में ऑलरेडी एक बहरानी कैफियत है, सिचुएशन ऑलरेडी खराब है, मामला जो है ना वो कुछ सही तरीके से तरफ जो है वो चीजें बढ़ नहीं रही हैं, मामला जो है वो गड़बड़ की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए कि अगर 25 दिन के लिए एक समरी को रोक लिया जाता है या दस्तखत नहीं किए जाते हैं, तो आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आपको नजर आएगी। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं, अभी तक ये सूरत हाल जो है वो मौसूल हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।